राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, दिल्ली की जो लॉबी है वो पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है अगर इतने जल्दी वे लोग मुख्यमंत्री का ऐलान कर देते हैं कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा किन किन नामों की चर्चा हो रही है और कौन सा व्यक्ति योग्य होगा जिसे बीजेपी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बना सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए थे। 2 राज्यों में अलग पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। और बीजेपी को तो जीत मिल गई, लेकिन बीजेपी का आला कमान, दिल्ली की टीम, गुजरात लॉबी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बीजेपी की जो गुजरात लॉबी है उसे समझ में नहीं आ रहा है किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर सिंधिया को दोबारा से मैदान में उतार दिया जाए और कह दिया जाए राजस्थान की जनता से, सुनो राजस्थान यही अब अगले 5 सालों तक राजस्थान की सरकार चलाएंगी। भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान है और कांग्रेस पार्टी अब लगातार बीजेपी पर अटैक कर रही है। मैं आपको कई तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया 5 बार की विधायक, 5 बार की सांसद। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का और सिंधिया को महारानी बोला जाता है। और वहीं दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री की रेस में लगातार चल रही हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों को बुलडोजर पर भरोसा है, वे लोग कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और जो मीणा समाज है, दलित आदिवासी हैं, वे लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको पता होगा किस तरीके से 2 दिन पहले ही दिल्ली दफ्तर से फोन गया था और वसुंधरा राजे सिंधिया से कहा गया, सिंधिया जी आप दिल्ली दरबार में पधारिए और इसके बाद हम लोग फैसला करते हैं किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वहीं जो तमाम खबरें सामने आ रही है, टीवी मीडिया लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। टीवी मीडिया कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी बाबा बालकनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल केंद्र सरकार में मंत्री, फिलहाल इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। यानी बीजेपी के 9 सांसद और सभी 9 सांसदों से इस्तीफा ले लिया गया और ओम बिरला ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन होने के बाद 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, आज 9 दिसंबर है। 6 दिन का वक्त गुजर गया। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, किसी 1 या 2 या 3 व्यक्ति को डिप्टी सीएम नहीं बना पा रही है। इससे क्या समझा जाए? और दुर्भाग्य है साहब इस देश का कि हमारे देश की टीवी मीडिया टीवी पर बैठ करके, पैनल में बैठ करके कह रही है कि देखिए फलाने का नाम आगे चल रहा है, फलाने पीछे चल रहे हैं, जो है कि फला व्यक्ति आगे चला गया, फला व्यक्ति रेस से बाहर हो गया। टीवी मीडिया ऐसी खबरें चला रही है, पूरी तरीके से प्रायोजित खबरें हैं। लेकिन
टीवी मीडिया की हैसियत नहीं है ये टीवी वाले सवाल पूछ सके। नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगाए एक तरफ, दूसरी तरफ नड्डा जी का, और बीच में अमित शाह जी का सवाल पूछे, बताइए आप तो तीनों लोग बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, और आप लोग बताइए 6 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद आप लोग राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में असंतोष है, लेकिन टीवी मीडिया वालों की हैसियत नहीं है वे लोग इस पर डिबेट करा सकें? आपको पता होगा किस तरीके से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है राजस्थान में। बीजेपी की सरकार कहने के लिए आ गई है क्योंकि सरकार का अभी तक गठन नहीं हुआ है। आप बताइए जवाबदेही किसकी तय होगी? जनता ने कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अत्याचार के नए नए आयाम हर रोज बनाने का काम कर रहे थे, और दलितों पर, महिलाओं पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा था, और वहां की जनता ने कहा कि हम लोग बीजेपी को लाएंगे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम राजस्थान की जनता ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। इतना ज्यादा असंतोष है, इतना ज्यादा गुटबाजी है। इससे क्या समझा जाए? किस तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जा रहा है? सरकार बन जाती, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, तमाम योजनाओं को लॉन्च किया जाता, जो मुख्यमंत्री बनता, जो डिप्टी सीएम बनता, कुछ ना कुछ जनता के लिए लेकर के आता, जनता कुछ देता। लेकिन जनता के हाथ खाली हैं। जनता क्या करे? जनता कहां जाए? सवाल बड़ा है, लेकिन कोई टीवी मीडिया वाला इस खबर को नहीं चला रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है। इसके अलावा मैं अब आपको फुल फ्रेम में दिखाता हूं किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान में कुल 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, यानी प्रचंड बहुमत। कांग्रेस पार्टी को 69। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, विधानसभा की कुल सीटें 230 बीजेपी के खाते में गई थी, 163 सीटें। और वहीं आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 35 और जीजीपी को 1 सीटें। लेकिन सवाल यही है, 1 सीट 35 सीट 54 सीट, 90 विधानसभा की कुल सीटें हैं। लेकिन सवाल है भारतीय जनता पार्टी ऐलान क्यों नहीं कर पा रही? और इसी बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, और 11 दिसंबर को यानी परसों मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक हो सकती है। हालांकि पूरी तरीके से अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, किस व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में हो सकती है। देखिए वहीं जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 सर्बानंद सोनोवाल, नंबर 2 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और नंबर 3 पर के लक्ष्मण आशा लकड़ा। 3 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये लोग अब बीजेपी आला कमान को, दिल्ली दरबार को ये लोग रिपोर्ट सौंपेंगे और बताएंगे कि फला व्यक्ति को इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता सवाल पूछ रही है, मोदी जी हमने आपके नाम पर मतदान तो कर दिया आपके पक्ष में, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा भला होगा, नहीं भला होगा? तीनों राज्यों की जनता लगातार सवाल पूछ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, रेणुका सिंह का नाम आगे चल रहा है, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनका भी नाम चल रहा है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। यानी 3 नामों की चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही है।
मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि मध्य प्रदेश में किन किन नामों की चर्चा है। प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, ये लोग हैं। और सबसे ज्यादा जो मुकाबला है, कहे तो जो रेस चल रही है टीवी वालों के हवाले से, कि राजस्थान में है बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अश्विनी वैष्णव, ओम बिरला, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन लोगों का नाम सीएम की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है कि ये लोग शामिल हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, ये तो नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को तय करना है, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही हैं, नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है और नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, देखिए आप लोगों से ज्यादा कुछ होने वाला तो नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। मोदी ही गारंटी है, ना कि मोदी गारंटी, मोदी ही गारंटी है। और इसीलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी को चुनने का काम कर रही है। सेमीफाइनल माना जा रहा था और 3-2 से बीजेपी ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने का काम किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस व्यक्ति को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।